हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। तो चलिए शुरू करते हैं 18 जून के करंट अफेयर। देखिए सीपीओ का नोटिफिकेशन आ गया है और मोस्टली ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम अब आने ही वाले हैं, इसलिए आप लोग अब अच्छे से करंट अफेयर्स के सेशन को अटेंड कीजिए और जितना हो सके उतना नोट डाउन कीजिए और डेली करंट अफेयर के सेशन को कम से कम 2 बार देखिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हर एक एग्ज़ाम में करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर 21 जून के करंट अफेयर देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीएलटी ने किस एयरलाइन को उसके बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी कि बीकेसी स्थित परिसर को बेचने की इजाज़त दी है। देखिए एनसीएलटी की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसी को बोलते हैं एनसीएलटी, ठीक है। तो बेचने की इजाज़त क्यों दी है? क्योंकि ये कंपनी भारी कर्जे में थी, बहुत ज़्यादा कर्जे में थी। तो ये कंपनी है आपकी जेट एयरवेज, ठीक है। और जेट एयरवेज के मालिक उस वक्त कौन थे जब ये इसको बेचा गया था? तब थे नरेश गोयल, ठीक है। और ये जो विस्तारा कंपनी है, ये टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस का मिलकर जॉइंट वेंचर है, ठीक है। और जो गो एयर है, गो एयर के सीईओ कौन है? ये अभी बने हैं विनय दुबे। क्लियर? चलिए, वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन बनेगी? देखिए, तो वेस्ट पॉइंट से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनेगी आपकी अनमोल नारंग, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए, किस बैंक के नए कृषि, गृह, एमएसएमई, ऑटो और व्यक्तिगत ऋण सहित ऋण परिचालन को पूरी तरह से डिजिटल करने का निर्णय लिया गया है? देखिए, ये बैंक है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बड़ौदा गुजरात में है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य अब उच्च गुणवत्ता वाले ऑस्ट्रेलियाई मैरिनो भेड़ के ऊन का स्वदेशी उत्पादन करेगी? तो ये राज्य है आपका उत्तराखंड, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन जाएगा सी। जो ये ऊन है इससे स्थानीय रोजगार का सृजन होगा। ये ऊन टेहरी गढ़वाल वगैरह में बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये कहाँ बनेगी? ये उत्तराखंड में बनेगी। तो यहाँ पे उत्तराखंड में इस ऊन की इंडस्ट्री पूरी की पूरी इंडस्ट्री लगेगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कृषि समुदायों को सुरक्षित जल पहुंचाने के लिए कौन सी कंपनी 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी? तो ये कंपनी है आपकी पेप्सिको, ठीक है। आपका जाएगा ऑप्शन सी। इससे ज़्यादा फायदा किसको होगा? इससे फायदा होगा पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को। और पेप्सिको के सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं रेमोन लगुआर्ता, RAMON, रेमोन लगुआर्टा, LAGUARTA, ठीक है। और विप्रो के सीईओ कौन बने हैं? ये अभी बने हैं, जो 6 जुलाई 2020 से टेक ओवर करेंगे। इनका नाम है थियरी, THIERRY, थियरी डेला DELA पोर्टे, PORTA, ठीक है। थियरी डेला पोर्टे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार बंदर पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है? तो इसके लिए मतलब इस बंदर पार्क के लिए, मंकी पार्क के लिए पैसा भी आवंटित कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 6.25 करोड़, ठीक है। तो ये कहाँ बनाएगी? ये बनेगा कर्नाटक में। ये कर्नाटक की सरकार बनाएगी मंकी पार्क, ठीक है। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो इसको बनाने नहीं दे रहे हैं, वो इसका अपोज कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक रोग होता है, इस रोग का नाम आप अच्छे से याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है कायशनूर, KYSONUR, फॉरेस्ट डिजीज, कायशनूर फॉरेस्ट डिजीज, ठीक है। ये क्या है? ये बीमारी है, ये बंदरों से फैलती है, इसीलिए इसको मंकी फीवर भी कहा जाता है। तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि अगर ये मंकी पार्क बन गया तो हम लोगों को भी मंकी फीवर हो जाएगा। क्लियर? तो आपका ऑप्शन जाएगा यहाँ पे ए। चलिए, राजा पर्व या रज पर्व त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, इस राज्य में भूमि पूजन होता है, मतलब इस राज्य में नहीं, इस पूजा में, इस त्योहार में, ठीक है। इस त्योहार में भूमि पूजन होता है, यानी मदरलैंड की पूजा होती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका उड़ीसा, ठीक है। ये उड़ीसा का त्योहार है, ठीक है। बाकी उड़ीसा के और भी त्योहार हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे धनु यात्रा है, धनु यात्रा, और दूसरी है बाली यात्रा, और तीसरी है जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा। देखिए, इसको यात्रा भी कहते हैं और यात्रा भी कहते हैं। आप धनु यात्रा भी बोल सकते हो, धनु यात्रा भी बोल सकते, किसी तरीके से एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। यात्रा और यात्रा, ठीक है। उसके बाद एक और धनु यात्रा हो गई, बाली यात्रा, जगन्नाथ यात्रा, एक और है नुआखई, ठीक है। नुआखई,
ये त्यौहार भी, नुआखाई त्यौहार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों के चारों हैं जो त्यौहार हैं उड़ीसा के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद रखिए। धनु यात्रा, बाली यात्रा, जगन्नाथ यात्रा और नुआखाई त्यौहार, ठीक है, ये सारे के सारे उड़ीसा के ही त्यौहार हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है 500 साल पुराना एक प्राचीन मंदिर जो उड़ीसा की किस नदी में डूबा हुआ था उसे फिर से खोजा गया है। तो ये 500 साल पुराना मंदिर है, ये खोजा गया है आपकी महानदी में, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन ए। तो ये इसी में डूबा था और इसमें अब महानदी में डूबा हुआ था, ये वहीं से खोजा गया है, ठीक है। और उड़ीसा का ही एक शहर है कटक, जो कटक है वो भी महानदी के किनारे बसा हुआ है। और महानदी आपकी काफ़ी लंबी नदी है, इसी पे बना हुआ है आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध इसी महानदी पे बना हुआ है। और इसके अलावा उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में काफ़ी सारे मंदिर हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है लिंगराज मंदिर, ठीक है, लिंगराज मंदिर, और दूसरा है राजा रानी मंदिर, राजा रानी मंदिर, और तीसरा है आपका मुक्तेश्वर मंदिर, और चौथा है आपका ब्रह्मेश्वर मंदिर। ये चारों के चारे बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, लिंगराज मंदिर, राजा रानी मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर और ब्रह्मेश्वर मंदिर, ठीक है। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है और चारों के चारों कहाँ हैं आपके? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा अधिकतम कितने वर्ष करने का प्रस्ताव रखा है। तो देखिए अब याद रखिए कि अगर कोई बैंक है तो उनके जो सीईओ हैं या जो होल टाइम डायरेक्टर हैं उनकी उम्र अब 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये प्रस्ताव रखा है आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है पेट्रोलियम मंत्रालय ने असम में एक ऑयल इंडिया लिमिटेड के कुएं में विस्फोट की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? देखिए तो इसकी अध्यक्षता करेगा, इस समिति का जो अध्यक्ष है उस किसको बनाया गया है? ये तो बनाया गया है HCL दास को, ठीक है। और इस कुएं का नाम क्या था जिसमें विस्फोट हुआ था? तो इसका नाम था आपका बागजान कुआं, ठीक है। और ये कुआं किस कंपनी का है? तो ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड का, ठीक है। जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है कैसी कंपनी है? ये एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है। और ये आसाम में कहाँ है ये कुआं? ये आसाम में है तिनसुकिया जिले में, तिनसुकिया जिले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? यानी कि जो हमारे अभी अटॉर्नी जनरल हैं वो कौन है? के वेणुगोपाल। और देखिए जिसको पता ना हो तो मैं बता दूं आपको कि जो हमारे जो ये के वेणुगोपाल हैं ये हमारे 15वें अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है। और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो कितना बढ़ा दिया गया है? ये बढ़ा दिया है आपका 1 वर्ष तक के लिए, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन बी, इनका कार्यकाल 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। क्लियर? चलिए 1400 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई वाले आयामों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर बनाया जा रहा है? देखिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है आपका हुबली में, ठीक है। कहाँ बनाया जा रहा है? हुबली में। और हुबली है कहाँ? हुबली है कर्नाटक में। एंड हुबली न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि जो बेस्ट उड़ान एयरपोर्ट है भारत का, यानी कि जो वो कहाँ है? वो हुबली में ही है, बेस्ट उड़ान एयरपोर्ट। यानी कि जो योजना है हमारे अभी पीएम ने जो निकाली थी, उड़े देश का आम नागरिक, इस योजना के तहत जो बेस्ट एयरपोर्ट है वो हुबली में ही है, ठीक है। और इसके अलावा हुबली साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है तो आंसर होगा गोरखपुर, ठीक है। क्या होगा? गोरखपुर कहाँ है? ये गोरखपुर है यूपी में। तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1366 मीटर। गोरखपुर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 1366 मीटर। और दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पे है आपका कोलाम। कोलाम कहाँ का है? कोलाम केरल का है। इसकी लंबाई कितनी है? 1180 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? अभी है गोरखपुर। और सेकंड नंबर पे है कोलाम केरल में, इसकी लंबाई 1180 मीटर है, ठीक है। लेकिन अब गोरखपुर पीछे हो जाएगा क्योंकि 1366 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और इससे भी लंबा यानी कि 1400 मीटर का बन जाएगा अब ये वाला पुल, हुबली वाला रेलवे प्लेटफॉर्म। तो अब लंबा हो जाएगा, सबसे लंबा हो जाएगा आपका हुबली। बट अभी तो यही है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में जब तक हुबली बनके तैयार नहीं हो जाता, ठीक है। और हुबली कहाँ है? हुबली कर्नाटक में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है सहकार मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम पर योजना SIP। देखिए SIP क्या होता है? SIP होता है आपका स्कीम ऑन इंटर्नशिप, स्कीम ऑन इंटर्नशिप, ठीक है।
इंटर्नशिप। इसके तो ये मतलब निम्नलिखित में से किसकी एक पहल है? तो ये आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी देगी ये योजना। तो ये शुरू की है आपकी एनसीडीसी ने, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन डी। और एनसीडीसी क्या है? तो इसको कहते हैं नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, एनसीडीसी, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो सहकारी कंपनियां हैं भारत की, उनमें ये इंटर्नशिप और अप्रेंटिस की अपॉर्चुनिटी देगी, ठीक है। और जो सहकारी मित्र लॉन्च किसने किया है? ये लॉन्च किया है आपका नरेंद्र सिंह तोमर ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया। ये कौन है? ये हमारे कृषि मंत्री हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मोरेना, ठीक है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और हमने एक और पोर्टल लॉन्च किया है, कौन सा? तुलीप, TULIP। तुलीप की फुल फॉर्म क्या है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये भी शुरू किया है किसके साथ मिलकर? AICTE के साथ मिलकर ये हमने लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो शहरी युवा हैं भारत के, उनको इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है वर्ल्ड विंड डे, जिसे ग्लोबल विंड डे के रूप में भी जाना जाता है। हर साल कब मनाया जाता है? देखिए, विंड किसको कहते हैं? जो हवा चलती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विंड कहते हैं, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 15 जून को, ठीक है। और एक डिवाइस होती है जो जिससे विंड को मेज़र किया जाता है, इसकी विंड की स्पीड को मेज़र किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एनीमोमीटर, एनीमोमीटर बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और है जो 15 जून को मनाई जाती है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। ये भी कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिए। ये क्यों मनाया जाता है? यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनके साथ बहुत तरह का अब्यूज़ होता है, दुर्व्यवहार होता है, तो उसके खिलाफ ये दिन मनाया जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखिए। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है किस रेलवे जोन ने मुंबई में फायर आई नामक एक बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा स्थापित की है? देखिए, फायर आई बनाया है आपका मध्य रेलवे ने, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। बेसिकली ये फायर आई क्या है? ये एक मशीन होती है, आप इस मशीन के पास जाएंगे तो ये आपका टेम्परेचर वगैरह मेज़र करेगी और उसके बाद आपको बता देगी कि आपको कोरोना वायरस हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। और मध्य रेलवे ने एक रोबोट भी बनाया है जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन, ठीक है। ये शायद 17 जून के करंट अफेयर में था कि इसका नाम क्या है? अर्जुन है, ठीक है। और मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई में है। और पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी है मुंबई में ही, लेकिन दूसरी जगह पे है, कहाँ पे? चर्च गेट में है, ठीक है। मध्य रेलवे का है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में और इसका है चर्च गेट मुंबई में। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, तो एक बिहारी एक्टर हैं, बिहारी जिनका नाम है पंकज त्रिपाठी, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो यही बने हैं आपके बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। और खादी के लिए, यानी कि खादी के लिए वो होता है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसको हम बोलते हैं KVIC, ठीक है। तो इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है विनय सक्सेना, ठीक है। इसके चेयरमैन है विनय सक्सेना, ठीक है। और इसके अलावा ये देखिए, ये पंकज त्रिपाठी करेंगे क्या? तो ये पूरे बिहार में पूरे भारत का एक मॉल बन रहा है, सबसे बड़ा मॉल, भारत का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है खादी का, ठीक है। तो कहाँ बन रहा है? ये बिहार के पटना में बन रहा है। तो ये जो पंकज त्रिपाठी हैं ये उसी को प्रमोट करेंगे, ठीक है। और बिहार में खादी मधुबनी की प्रसिद्ध है, कहाँ की? मधुबनी की, ठीक है। इसके अलावा मधुबनी की एक और चीज़ प्रसिद्ध है, मधुबनी की पेंटिंग, ठीक है। इस पेंटिंग को मैंने बताया था आपको कि मधुबनी की पेंटिंग को GI टैग भी मिला हुआ है, यानी कि भौगोलिक संकेतक भी मिला हुआ है, ठीक है। आपको याद होगा कि पिछली साल जो मधुबनी का रेलवे स्टेशन है उसको पूरी तरीके से मधुबनी पेंटिंग से ढक दिया गया था, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का रेलवे स्टेशन मधुबनी का। तो आप क्या है? इसका आंसर होगा आपका पंकज त्रिपाठी, ठीक है। और अभी मैंने बताया आपको कि जो मधुबनी पेंटिंग है इसको GI टैग मिला, और बिहार का जो कतरनी चावल है उसको भी मिला था आपका GI टैग, ठीक है। और असम के बोकासुल चावल को मिला था GI टैग। चलिए, अतुल श्रीवास्तव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस संगठन के निर्देशक थे? देखिए, ये जो अतुल श्रीवास्तव थे तो ये थे आपके सेल के,
SAIL, इसको लिखते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसी के निदेशक थे, ठीक है। और इसके अलावा अभी देखा जाए तो प्रेजेंट में इन चारों के डायरेक्टर कौन है, देखिए ONGC के हैं आपके शशि शंकर, ONGC के हैं शशि शंकर, और सेल के कौन है, सेल के हैं AK चौधरी, ठीक है। और गेल के कौन है, यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके कौन है, इसके हैं मनोज जैन, ठीक है। और इसके अलावा NTPC के कौन है, NTPC के हैं गुरदीप सिंह, क्लियर। ये हमारी जो महारत्न कंपनियां कितनी हैं, ये हमारी महारत्न कंपनियां हैं 10 और 14 हैं नवरत्न कंपनियां। तो कम से कम इनके डायरेक्टर हमें ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये सम्मान मिला है आपके शंभू एस कुमारन को, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन ए जाएगा। तो ये बनेंगे फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत। और फिलीपींस की करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है पीसो। फिलीपींस काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, ठीक है। तो इसकी करेंसी पीसो है और इसकी कैपिटल कहाँ है, इसकी कैपिटल है मनीला, ठीक है, मनीला। और इसके अलावा फिलीपींस के मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो एशियाई विकास बैंक, उसका हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। और इसके अलावा एक बात और याद रखिए कि फिलीपींस की सरकार एक पुरस्कार देती है जिसे बोलते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये रेमन मैग्सेसे कौन थे, ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, तो इन्हीं के ऊपर ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार पिछली साल किसको मिला था, रवीश कुमार को मिला था, ठीक है। और अभी फिलीपींस में एक ज्वालामुखी भी फटा है जिसका नाम है ताल, उसका क्या नाम है, ताल नाम है, ठीक है। और फिलीपींस के राष्ट्रपति अभी कौन है, तो राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते, DUTERTE, रोड्रिगो दुतर्ते, क्लियर। चलिए थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी टाइम स्टडी। और हम लोग मिलते हैं 19 जून के करंट अफेयर में। देखिए इससे पहले हमारा वीडियो जो भी मतलब हमारे जो न्यू व्यूअर हैं वो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो व्यूअर हमारा वीडियो डेली देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और वो लोग हमारा वीडियो थोड़ा और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। चलिए थैंक यू सो मच।